हातिम ता और उसकी सखावत। हातिम ताई और उसकी सखावत का एक सबक आमोज किस्सा। अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है नशात फातिमा और मैं आपको आज हातिम ताई की कुछ कहानियां सुनाऊंगा। प्यारे बच्चों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। उसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे कोई ऐसी चीज तलब करो जो उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती। आप इससे इसका तेज रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और उससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े का इशार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफर तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुँचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफर की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फिजा साफ हो गई थी। दरख्त धुले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसुर्दा लहजा में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सकूं। ये भी मुमकिन न था कि गांव से जियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़ब्ह कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाकया सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए और अपनी का पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।